आपने सुना होगा कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विशाल ऐश्वर्य युक्त स्वरूप के दर्शन करवाए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि वो स्वरूप कैसा था। उस स्वरूप में ऐसा क्या था कि उसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में उस स्वरूप का सविस्तार वर्णन किया गया है। आइए श्रवण करते हैं 11वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे लिए आपने जो परम रहस्यमय जो उपदेश कहा है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने इस सृष्टि की उत्पत्ति व विनाश तथा आपकी महिमा को ध्यानपूर्वक सुना है। हे परमेश्वर, आप स्वयं को जैसा कहते हैं आप वैसे ही हैं, तथा मैं आपके ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरे इस नाना प्रकार के ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को देख। तू मुझ में सभी आदित्यों को, अश्विनी कुमारों को, सभी वसुओं को देख, और वे स्वरूप भी देख जिन्हें तेरे द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। पर इन साधारण आँखों से तू मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिनके द्वारा तू मेरी योग शक्ति को देख पाएगा। फिर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, श्री कृष्ण ने अपना परम ऐश्वर्य युक्त स्वरूप अर्जुन को दिखाया। अनेक मुख व नेत्रों से युक्त, दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला व वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध से युक्त, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त असीम स्वरूप को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्य भी एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, उससे भी कहीं अलौकिक स्वरूप अर्जुन ने देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। रोमांचित शरीर वाले अर्जुन ने परमात्मा को श्रद्धा सहित हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया, तथा अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेक भूत समुदायों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को, व संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूँ। संपूर्ण संसार के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख व नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत स्वरूपों वाला देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप अनादि धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण हैं, तथा आपके इस अलौकिक स्वरूप को देखकर तीनों लोक व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। सभी आदित्य, वसु, साध्यदेव, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृ समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस सब आपको विस्मित होकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, बहुमुख नेत्र, हाथ, पैर, बहुत सारे उदर के कारण आपका स्वरूप विकराल लग रहा है, तथा इससे सारा संसार व्याकुल हो रहा है। सभी कौरव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण व सभी हमारे पक्ष वाले योद्धा आपके मुख के अंदर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप संपूर्ण लोकों को
अपने मुख में ग्रास बनाते हुए उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तपा रहा है। हे देवों के देव, मुझे बताइए कि इस उग्र रूप को धारण किए हुए आप कौन हैं? मैं आपको जानना चाहता हूँ। तब श्री भगवान कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो तेरे शत्रुगण हैं वे सब अगर तू नहीं भी लड़ेगा तो भी नहीं रहेंगे। इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। इस पर अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के आश्रय हैं। हे अनंत स्वरूप, आप सब जगह व्याप्त हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी व्यापकता को न जानते हुए मैंने कई बार आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस तरह प्रमाद में बोल दिया। हे अच्युत, आप मेरे द्वारा कई बार अपमानित किए जा चुके हैं। उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस जगत के पिता हैं, गुरु हैं, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा अपने सखा के तथा पति अपनी प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके इस विकराल रूप को देखकर हर्षित भी हो रहा हूँ और भय से व्याकुल भी। इसलिए आप अपना विष्णुमय रूप ही मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने इस पर कहा, मैंने अपना यह योगमय, तेजोमय, तपोमय, असीम विराट स्वरूप तुझे ही दिखलाया है। पहले कभी किसी को नहीं दिखलाया। मेरे इस स्वरूप को कोई भी न वेद से, न यज्ञ से, न दान व क्रियाओं से और न ही उग्र तप के द्वारा देख सकता है, जान सकता है। मेरे इस स्वरूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को ही फिर देख। फिर भगवान ने अपना साधारण रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस साधारण स्वरूप को देखकर मेरा मन स्थिर हो रहा है, शांत चित्त हो रहा है। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरे इस स्वरूप को कोई नहीं देख सकता, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा इस रूप को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, तत्व से जाना जा सकता है तथा उसमें लीन हुआ जा सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता हुआ मेरे परायण हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है, वह पुरुष मुझको प्राप्त करता है। इति 11 विश्वरूप दर्शन योगः समाप्तः।